अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ फाइन। नाज़रीन, बिलाखिर आईएमएफ का जो प्रोग्राम था मंसूर हो गया, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो मंडला रहे थे डिफ़ॉल्ट के ख़तरे वो कम हो गए हैं। और एक बैड न्यूज़ भी है पाकिस्तानी कौम के लिए, एक एक्स्ट्रा लोड पड़ने जा रहा है आपके ऊपर और उसका बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि जी आईएमएफ का जो प्रोग्राम है मंसूर हो गया, ये हो गया फलाना, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक बात ऐसी कही जो उनका फेल के साथ जो मुताबिकत नहीं रखती। उसके ऊपर मैं ज़रूर कमेंट करूँगा। ओके, आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पिछले 3-4 माह से डिफ़ॉल्ट के जो ख़तरात थे वो बढ़ गए थे। ये ख़तरात पाकिस्तान के साथ के ऊपर रेगुलर जो वो मंडलाते रहे और फिर आखिर आईएमएफ का प्रोग्राम जैसे ही एंड हुआ तो नए प्रोग्राम के ऊपर जो वो दस्तखत हो गए। और इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने जब वो गए पेरिस के अंदर, वहाँ पे उन्होंने जो मीटिंग की आईएमएफ के साथ, तो वो उनके साथ जो है वो कामयाब रही वो मीटिंग। और उसके बाद ही जो है वो हमें मैसेज मिल गया था इस कौम को कि पाकिस्तान को मैसेज मिल गया था आपका आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो कबूल हो गया है। यानी कि आपने जो मिन्नतें की, तरले किए, जो आपने कोशिशें की, आपने जो शराइत मानी, बिलाखिर जो है वो हम इससे जो है वो अप्रूव कर देंगे। नाज़रीन, यहाँ तक तो मामला ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम आ गया, पाकिस्तान फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट से बच गया। क्या गारंटी है कि आगे पाकिस्तान दोबारा इसी सिचुएशन के अंदर नहीं पहुंचेगा? क्योंकि दूसरी जो पाकिस्तान के ऊपर लोड पड़ने जा रहा है वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने ये कहा अपनी उस स्पीच के अंदर, जो एक नुक्ता मैं आपके सामने रखूँगा, कि पाकिस्तानी आवाम दुआ करे कि पाकिस्तान दोबारा जो वो आईएमएफ के पास न जाए, पाकिस्तान का कर्ज कभी दोबारा पाकिस्तान को कर्ज लेने की नौबत ना आए। नाज़रीन, ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी गवर्नमेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, चेयरमैन सेनेट की मराद के ऐसे ऐसे बिल पास हो रहे हैं, ऐसा बिल कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये वाकई पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट हैं जिनके लिए इतनी मराद जो है वो रखी जा रही हैं। जो आज से 20 साल पहले भी रिटायर्ड हुआ है उसके लिए भी मराद रखी जा रही हैं। उनके लिए चार्टर्ड तैयारों का जो है वो अरेंजमेंट किया जा रहा है। उनके लिए 18-18 जो है वो उनके घरेलू मुलाजिम उन्हें दिए जा रहे हैं। 6 से 12 उनके सिक्योरिटी गार्ड दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानब आप देखें, सदर पाकिस्तान को ही आप देख लें, अभी हज हुआ है तो हज के ऊपर कहा जा रहा है कि 52 यानी कि निसफ सेंचुरी, यानी कि 50 उन्होंने मार दी अपने जो अजीज़ व कारब थे, सब के सब को जो है बरा एक साथ ही, कि दोबारा ये मुल्क लूटने का मौका नहीं मिलेगा। इस अवाम का जो पैसा बार बार दुनिया से हम कर्ज ले रहे हैं और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो ऐसे याशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जैसे पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत जो है वो इन्हीं लोगों की है। ऐसे अरब के जो शेख हैं शायद वो भी इन याशियों के अंदर मगन नहीं होंगे जैसे ये लोग रोज़ाना ही अपना हक समझते हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाका डालना। मैं सिर्फ मुस्लिम नून या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, इवन कोई भी जमात आ जाए, इन्होंने अपने आप को देखना होता है। आपको एहसास होना चाहिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, अवाम को आप बचत की तलकीन करें, उधर से गवर्नमेंट ऐलान कर दिया कि सिंगल डिश के ऊपर हम भी गुजारा करेंगे, और दूसरी जनाब आपकी जो मराहत हैं वो शहनशाहों वाली ऐसी मराहत आप ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो भाई कैसे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ना हो? अवाम के ऊपर तो आप टैक्स लगा रहे हैं, अवाम से तो आप पैसे निकाल रहे हैं, वो पैसा जा किधर है? क्यों पाकिस्तान जो है वो दोबारा से उस पोजीशन के अंदर नहीं आता कि वो अपने कदमों के ऊपर खड़ा हो जाए? आप ऐसे ऐसे बिल ले आते हैं अपनी जेबों को गर्म करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने घर को जो है वो भरने के लिए, अपने घरों की तज़ीन व आराइश के लिए आप जो है वो नए नए बिल सामने ले आते हैं, और अवाम के ऊपर आपने लगा देने होते हैं टैक्स। और आप अवाम को कहते हैं कि आप दुआ करें कि हमें दोबारा कभी आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये एक ये बात है कि जैसे वो बिल्ली कबूतर को देख के आंखें बंद कर लेती है ना। अभी आईएमएफ का प्रोग्राम आ गया है, कुछ $3 अरब 9 महीने की 9 महीनों में एक साथ के तौर पर पाकिस्तान को दी जाएंगी। तो इससे अभी हम आंखें बंद कर लें कि हाँ भाई पाकिस्तान से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो गया है। और भाई ऐसे ख़तरे नहीं ख़त्म होते जब तक आप जो है वो आप नई स्ट्रेटजी लेके जो है वो मैदान के अंदर नहीं उतरते। आपने कुछ चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके नहीं जाना होता, आपने कोई स्ट्रेटजी वाज़ नहीं करनी होती, कोई पॉलिसी आप लेके नहीं आते। तो ऐसे जब आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा, दूसरे रोज़ कोई नया बिल जो है वो आप पास कर लेते हैं, आवाम को तो आप कह देते हो। और अभी जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ने जा रहा है, बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी थी कि गरीब आवाम जो किराए के घर के अंदर रहते हैं, अभी जो पिछले दिनों जो बजट पेश हुआ है, बजट के अंदर मजदूर की कितनी तनख्वाह रखी गई है? मजदूर के लिए वो जो कम से कम जो उजरत रखी गई है वो 35,000 रखी गई है। खुदा के बंदो, जब कोई बंदा एक मजदूर है, लेबर है, उसके पास अपना घर नहीं है, वो किराए के घर के अंदर रह रहा है,
वहाँ पे वो 10, 15, 20 हज़ार किराए का रेंट देगा, वहाँ पे वो 20-20 हज़ार आप लोग बिजली का बिल भेज देते हैं, बच्चे होते हैं, फीसें, खाना पीना है। आप ज़रा उस बजट 35 हज़ार के बजट के अंदर 5 अफराद के ऊपर मुश्तमिल घर का आप मुझे बजट बना के दिखाएं, मैं आपको मान जाऊँगा। यही इसहाक डार जो कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बेस्ट जो है वो इकानमिस्ट हैं, वो सबसे बड़े जो है वो वज़ीर ख़जाना हैं, यानी कि उनके बाद कोई पाकिस्तान के अंदर उनके बाद सारे, उनसे पहले कोई भी नहीं है। तो ज़रा वो मुझे बता देना कि 35 हज़ार के अंदर किसी भी गरीब घराने का वो बजट बना के दिखाएं। गरीब के ऊपर आप लोड डाले जा रहे हैं, उधर से गैस भी महंगी होगी। हाँ, एक सूरत है कि पाकिस्तान की अवाम के जो जेबों से पैसा निकाला जा रहा है टैक्स के माध्यम में, अगर उससे इस्लाहात हों, पाकिस्तान के निज़ाम को आप बेहतर करें, पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो रही हो, फिर तो वेल एंड गुड, हमें भी खुशी है कि भाई साल है, 2 साल मुश्किल है, उसके आगे आसानी है। लेकिन कई सालों से मुसलसल यही सुनते आ रहे हैं, अभी मुश्किल है, कल आसानी है, अभी मुश्किल है, कल आसानी है, पाकिस्तान को ख़तरा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। क्यों डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? क्या नहीं है इस मुल्क के अंदर कि आपको बार बार भीख मांगना पड़ जाती है? कम से कम ख्याल रखें। पहले तो कहा जा रहा है कि इमरान ने मैशत तबाह की, इसमें कोई शक ही नहीं कि ये सारी गिरहें जो अभी गवर्नमेंट खोल रही है इमरान के हाथ की लगी हुई हैं। लेकिन कम से कम आप इस गरीब अवाम के साथ कम से कम यकजहती तो कर लें। आप अपने बजट के अंदर आप जो है वो उससे पहले ऐसे ऐसे बिल पास करते हैं, सदर पाकिस्तान 52 आदमियों का जो जत्था लेके यहाँ से सऊदी हुकूमत के पास पहुँच जाता है, वहाँ से आगे से गवर्नमेंट भी माजरत करती है कि हम जो है वो इतने लोगों को गवर्नमेंट का एज ए स्टेट जो है वो हम प्रोटोकॉल नहीं दे सकते 20 से ज़्यादा। आपको तो शर्म आती नहीं? उन्होंने जो आपको शर्म दिलाई, कम से कम आपको आप तो शर्म आनी चाहिए। आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान किस कंडीशन के अंदर है? और पिछले 4 महीने से प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि पिछले 4 महीनों से सऊदी अरेबिया ने 2 अरब डॉलर दिए, यूएई ने 1 अरब डॉलर दिया, और दूसरी जानब चाइना है जिसने सबसे बढ़ के मदद की, वो पैसे देता रहा, हमारे निज़ाम चले, उसकी जो किस्तें हमने देनी थी वो रिटर्न करता रहा, उसको एक्सटेंड करता रहा, चाइना पाकिस्तान का निज़ाम चला। वरना पाकिस्तान ने तो अल्लाह ना करे उसने तो डिफ़ॉल्ट कर जाना था। और ऐसे सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान था, आप लोगों की याशियाँ, आप लोगों के प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होते। एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ से गुजरता है, कोई प्राइम मिनिस्टर को आप छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर का तो हक है, चलो प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक आम वज़ीर नहीं गुजरता जिसका कोई काम नहीं है, ज़बानी जमा खर्च में जिसको आपने वजारत वो झंडी लगा के दे दी, वो गुजरता है, आधा आधा घंटा सड़कें बंद होती हैं। और भाई किस खुशी के अंदर सड़कें बंद होती हैं? आपने कौन से कारनामे किए हुए हैं? पाकिस्तान आपका गरीब मुल्क है, इसकी अवाम जो है वो तरस रही है अशियाई खुर्दनोश को। आप रोज़ाना चीज़ों की कीमतों को इस कदर बढ़ा रहे हैं, जो भी टैक्स आता है अवाम के ऊपर ठोकते जा रहे हैं। और हर बार जब IMF से पैसे लेते हैं तो फ़ौरन कहते हैं ख़तरात टल गए, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। भीख मांगना, भीख आप लेके आएँ तो ये कहें जी खुशखबरी है, 3 महीने हमारे निकल जाएंगे, इससे आप आराम से बैठ के याशियाँ करें, तो ऐसे नहीं होता है। आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। जब तक चाहे गवर्नमेंट ABCD XYZ कोई भी होगी, जब तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं करेगी, इस्लाहात नहीं करेगी, अपने गवर्नमेंट के जो इन्होंने 78 जो है वो वज़ीर मुशीर रखे हुए हैं, जब तक उन्हें कम नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट अपने अखराजात कम नहीं करेगी, तो ये अवाम बेचारी क्या करेगी? मुल्क की मैशत कभी आगे ऐसे नहीं बढ़ सकती। जो कुछ दादो शुमार हमें नज़र आ रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अब देखिएगा ये 9 महीने की किस्तें, 9 महीने बाद देखिएगा क्या रोया जाएगा। जो नई गवर्नमेंट आएगी पहले बजट को रिजेक्ट कर देगी, नया बजट आ जाएगा। अभी भी टैक्स जो पेट्रोलियम लेवी है 10 रुपये, उसको मज़ीद बढ़ाने की जो है वो उन्हें कह दिया गया IMF की जानिब से। तो ये सारे का सारा बोझ बढ़ रहा है गरीब अवाम के ऊपर। मज़दूर की जो है वो तनख्वाह 35,000, और 35,000 कोई दे भी नहीं रहा है। 35,000 लेबर्स को वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। बेचारे पता नहीं किस सिचुएशन के अंदर लोग जी रहे हैं, कैसे अल्लाह अल्लाह करके वो आस लगाए बैठे हैं। ये PDM की गवर्नमेंट है, शायद ये बेहतर कर देगी। इमरान की बुरी गवर्नमेंट थी, अब जो नई गवर्नमेंट आएगी ये खुदा के बंदे हम पे रहम करें। लेकिन ये खुदा के बंदे ये अवाम के खून पसीने का टैक्स लेके खा के चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाके हज करते हैं। पूरी की पूरी कौम को मेरे ख्याल में इन्होंने ही बख्शवाना है, इसीलिए 52% लेके चले गए जी वो सदर पाकिस्तान। लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं आएगी कि मुल्क की सिचुएशन के अंदर है, अवाम की सिचुएशन के अंदर है, अवाम का खून पी के ये अपने गुनाह बख्शवाने चले जाते हैं जी सऊदी अरेबिया। अल्लाह करे कि इन लोगों को हदायत मिल जाए, वगरना अगर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहे तो इस पाकिस्तान की मैशत कभी आगे मुश्किल है कि वो आगे बढ़ पाए। हमें दूसरों के हाथ की तरफ ही देखना पड़ेगा।